Hello and welcome. This is the 12th lecture of Basics of Aviation, and in this lecture we will be discussing type of aircraft. तो एयरक्राफ्ट को बहुत सारे बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी वुड बी डिवाइडिंग द एयरक्राफ्ट इनटू वेरियस कैटेगरीज. ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज़ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एयरक्राफ्ट इज़ व्हाट इज़ एयरक्राफ्ट. एनीथिंग दैट कैन फ्लाई इज एयरक्राफ्ट. मैंने पहले ही बताया आपको. तो व्हाट कैन बी द एग्जाम्पल? एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर्स, एयरशिप्स, gliders, paramotors, hot air balloons, etc. These are all are aircrafts, and those aircrafts which require some source of power to fly and they are heavier than air are known as aeroplane. ठीक है, तो एरोप्लेन कौन से एयरक्राफ्ट होंगे? दोज एयरक्राफ्ट विच आर हेवियर देन एयर एंड दैट नीड सम सोर्स ऑफ पावर. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज एविएशन. सो एविएशन इज ह्यूमन एक्टिविटी that surrounds the aircraft is called aviation. ठीक है. Next is the science of aviation including designing and building of aircraft is called aeronautics. ठीक है. So aircraft may be classified by different criteria such as lift, aircraft propulsion, uses and other. तो बहुत सारे फैक्टर्स पे हम लोग को लेके हम लोग कंसिडर करते हुए वी विल बी डिवाइडिंग और विल बी कैटेगराइजिंग द एयरक्राफ्ट इनटू वेरियस टाइप्स. सो मेजरली देयर आर टू वेज टू प्रोड्यूस डायनेमिक अपथ्रस्ट. जो सबसे पहला हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज़ द लिफ्ट. तो लिफ्ट किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है उसके बेसिस पे हम लोग सबसे पहला कैटेगराइज करने जा रहे हैं. तो सबसे फर्स्ट वन इज लिफ्ट. ठीक है. सो देर आर टू वेज. व्हाट आर दे? एरोडायनेमिक लिफ्ट एंड सेकेंड इज पावर लिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ इंजन थ्रस्ट. तो एक आप देख सकते हो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट. एरोडायनेमिक लिफ्ट का एग्जांपल क्या है? फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट. एंड इंजन थ्रस्ट दैट इज पावर्ड लिफ्ट, सो दैट इज रोटर क्राफ्ट. तो यहाँ पे आप देखते हो कि ये इस तरह से विंग बनी होती है और विंग के ऊपर से एयर इस तरह से फ्लो करता है एंड ड्यू टू द एयर फॉयल शेप यहाँ पे हमारा लिफ्ट जनरेट होता है. इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली इस विंग के मदद से इस विंग को रोटेट करा के यहाँ देखिए द एयरक्राफ्ट डायरेक्ट्स इट्स इंजन थ्रस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड. ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे पावर जनरेट किया जाता है. जैसे एक एग्जांपल लें तो यहाँ पे मैंने एयरबस 380 लिखा हुआ है, बस यूँ ही लिख दिया. अगर इस एयरक्राफ्ट की बात करें दिस इज एयरबस 320 न्यू. ठीक है, बाकी एयरबस 380 हो जाए, चाहे बोइंग 747 हो जाए, फिर चाहे बोइंग 757 हो जाए, ऑल आर फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट. ठीक है, एंड रोटर क्राफ्ट दिस हेलीकॉप्टर इज रोटर एयरक्राफ्ट लाइक लॉकहीड मार्टिन F-35B. ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया. तो पहला जो हमारा कैटेगराइजेशन आया वो क्या था हमारा? दैट आर एरोडायनेमिक लिफ्ट एंड सेकेंड इज पावर्ड लिफ्ट. तो ये दो चीज़ें हो गई. ठीक है, फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. नाउ नेक्स्ट थिंग, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंजन टाइप. इंजन टाइप में क्या है? टर्बो प्रॉप इंजन, टर्बो जेट इंजन, टर्बो शाफ्ट इंजन, टर्बो फैन इंजन एंड रैमजेट इंजन. जो दो तरह की एयरक्राफ्ट आप लोग ज़्यादातर देखते होंगे एयरपोर्ट्स पे, वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपको सबसे पहला आपको दिखेगा ज़्यादातर टर्बो प्रॉप इंजन और टर्बो फैन इंजन. ठीक है, दीज टू आर मेजरली यूज्ड इन सिविल एविएशन. ठीक है, नेक्स्ट टर्बो शाफ्ट इंजन आपको हेलीकॉप्टर्स में दिखेंगे. ठीक, टर्बो जेट इंजन का ही जो एडवांस वर्जन है दैट इज टर्बो फैन इंजन. ठीक है, जो टरबाइन का इस्तेमाल करके, गैस को इस्तेमाल करके जो थ्रस्ट प्रोड्यूस करने की बात सामने आई, तो सबसे पहले टर्बो जेट इंजन को डेवलप किया गया था 1930s में. ठीक है, एंड ड्यू टू द एडवांसमेंट उसको फिर टर्बो फैन इंजन में बदला गया जो कि उतने ही फ्यूल पे ज़्यादा थ्रस्ट क्रिएट कर सकती थी, टर्बो फैन इंजन. तो यहाँ पे अगर इस एयरक्राफ्ट की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट में कौन सा इंजन लगा हुआ होता है? टर्बो
फैन इंजन। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखने जा रहे हैं टर्बो प्रॉप इंजन्स। ठीक है, तो टर्बो प्रॉप इंजन वो है कौन से, यहाँ देखिए आप, बॉम्बार्डियर डैश 8, एलिना ATR 42। ठीक है, तो ये सब सारे कौन से हैं, आप देखोगे इंडिगो की इस तरह की, यहाँ पे देखो आप प्रोपेलर लगे होते हैं, ये वाला, ये फैन टाइप का। ठीक है, तो ये कौन से हैं, टर्बो प्रॉप इंजन्स। नेक्स्ट आर टर्बो जेट इंजन। टर्बो जेट इंजन में आप देख सकते हो कि यहाँ से एयर का इनलेट होता है, यहाँ पे एयर को कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कंबसन होता है और यहाँ पे से हॉट एयर एग्जॉस्ट बन के निकलता है। ठीक है, तो इसको 1930s, अर्ली 1930s में डेवलप किया गया था। मिग 25 में इसका इस्तेमाल भी किया गया। ठीक है, और इसको रिप्लेस कर दिया गया टर्बो फैन इंजन से, बिकॉज टर्बो फैन इंजन वेयर प्रोड्यूसिंग मोर थ्रस्ट एट सेम फ्यूल कैपेसिटी, सो दे कैन बी कॉल्ड एज मोर एफिशिएंट। सो दीज वेयर टर्बो जेट इंजन। नेक्स्ट इज टर्बो साफ्ट इंजन। यहाँ देख सकते हो आप, हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ये हेलीकॉप्टर का ये पार्ट दिख रहा है ना। सो दीज आर टर्बो साफ्ट इंजन। नेक्स्ट इज टर्बो फैन इंजन। ये आप इंजन देख सकते हो, ये जितने भी आजकल कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हो रही हैं या फिर मिलिट्री में ही जो बड़े हैं, जिसे आपने सुना होगा, एक एयरक्राफ्ट इंडियन आर्म फोर्सेस के पास है, गजराज। ठीक है, तो इसमें भी यही वाला इंजन टर्बो फैन इंजन इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे देखिए फैन लगे होते हैं, इससे एयर को इनटेक लिया जाता है, फिर अंदर में वही होता है कंप्रेशन, कंबसन एंड देन एग्जॉस्ट। ठीक है, तो टर्बो फैन इंजन, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जो बोइंग C-17 है, उसके बाद बोइंग 747, एयरबस 380, एयरबस 320, अभी जितने भी एयरक्राफ्ट हमारे कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं, मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग दिस टर्बो फैन इंजन। नेक्स्ट इज रैमजेट इंजन। इसका देख सकते हो आप, मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है कि जो रैमजेट है डजंट डेवलप स्टैटिक थ्रस्ट, इंस्टेड इट जनरेट्स लिटिल थ्रस्ट बिलो द स्पीड ऑफ साउंड। इसका यूज़ क्या है आप देखेंगे आगे। एयरक्राफ्ट रनिंग ऑन अ रैमजेट इंजन रिक्वायर्स असिस्टेंस वाइल टेक ऑफ, क्योंकि टेक ऑफ करते वक्त ये, अगर कोई एयरक्राफ्ट में रैमजेट इंजन लगा हुआ है तो ये इतना ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यूज़ कहाँ होता है इसका, द रैमजेट इंजन्स हैज़ बीन यूज्ड इन स्पेस व्हीकल एंड सेवरल गाइडेड मिसाइल सिस्टम। ठीक है, उसमें इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि इसको एक असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये अगर किसी एयरक्राफ्ट में सिंपली लगाएंगे तो सिर्फ इसके मदद से एयरक्राफ्ट हमारा टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज पिस्टन इंजन, ये आ जाएगा 6 नंबर पे। पिस्टन इंजन, ये एयरक्राफ्ट आप देख सकते हो, सिरस SR-22T, तो दिस इज पिस्टन इंजन। इसके अंदर 4 स्ट्रोक इंजन होता है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन, जो IC इंजन जिसको हम लोग बोलते हैं, इंटरनल कंबसन इंजन। ठीक है, जो बाइक में या फिर आप जो कार में चढ़ते हो तो उसमें मोस्टली यही इंजन लगी होती है, 4 स्ट्रोक रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स प्लेन। ये आप देख सकते हो, 2 फोटोज़ मैंने डाली हैं। तो स्पोर्ट्स प्लेन में लाइट वेट एयरक्राफ्ट होती हैं ये सब। ठीक है, और इसको या तो फ्लाइंग सिखाने के लिए या फिर रिक्रिएशन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्पोर्ट्स प्लेन का, और ये शॉर्ट रेंज होती हैं, बहुत ज़्यादा दूर तक इसको आप लेके नहीं जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज सी प्लेन। सी प्लेन वो प्लेन्स होती हैं जो पानी में भी लैंड और टेक ऑफ कर सकती हैं। इसके अंदर आता है फ्लोट प्लेन्स, फ्लाइंग बोट। फ्लोट प्लेन्स क्या होती हैं, जो कि वाटर में लैंड एंड टेक ऑफ कर सकती हैं। ठीक है, ये तीनों ही जो हैं, ये तीनों वाटर में लैंड एंड टेक ऑफ कर सकती हैं। सो डिफरेंस क्या है फ्लोट प्लेन और फ्लाइंग बोट में। फ्लाइंग बोट जो होते हैं ये थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं और ये कार्गो ऑपरेशंस भी देख सकते हैं, जबकि फ्लोट प्लेन क्या होते हैं, नॉर्मली छोटे होते हैं। और एम्फीबियंस क्या होते हैं, अपार्ट फ्रॉम लैंडिंग ऑन वाटर एंड लैंडिंग एंड टेक ऑफ इन वाटर, इट कैन लैंड एंड टेक ऑफ ऑन लैंड टू। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम तो जो एम्फीबियन होते हैं, नाम से ही क्लियर है, ये लैंड और वाटर दोनों में लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है, जबकि जो फ्लोट प्लेन्स हैं और फ्लाइंग बोट्स हैं ये वाटर में लैंडिंग और टेक ऑफ करते हैं। तो ये आपका फ्लोट प्लेन का एग्जाम्पल है। फ्लोट प्लेन
जबकि ये आप देख सकते हो दिस इज एम्फीबियन एयरक्राफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ एयरप्लेन। यहाँ पर आप देख सकते हो सी प्लेन, एम्फीबियन, फ्लाइंग बोट एंड लैंड प्लेन। तो ये सारी क्लासिफिकेशन है। तो ये लैंड प्लेन जो नॉर्मली सिविल एविएशन वगैरह में इस्तेमाल हो रही है, चार्टर्ड फ्लाइट्स में इस्तेमाल हो रही है। ये सी प्लेन, फ्लाइंग बोट एंड दिस इज एम्फीबियन। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि विंग को बदल बदल के अलग अलग तरीके, जैसे आप फाइटर जेट वगैरह देखोगे तो उसमें डेल्टा शेप रहता है, स्ट्रेट, एलिप्टिकल, टैपर्ड, स्विफ्ट बैक एंड डेल्टा। तो ये डिपेंड करता है कि विंग को किस तरह से डिजाइन किया गया है। सो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर दीज आर द क्लासिफिकेशन, स्ट्रेट, एलिप्टिकल, टैपर्ड, स्विफ्ट बैक और डेल्टा। तो एग्जाम में अगर एक फिगर दे के पूछे ये कौन सा है तो आपको ये याद रह जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज यूजेज। तो यूजेज में क्या हो जाएगा, मिलिट्री, कार्गो। तो मिलिट्री में भी जो कैरियर के लिए इस्तेमाल होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह को बटालियन को ले जाती है तो उसमें इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज कार्गो। देन कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट जो कि हमारा सिविल एविएशन वगैरह में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज बिजनेस जेट एंड नेक्स्ट इज फाइटर जेट। तो मिलिट्री में फाइटर जेट्स भी होते हैं और मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं जो कैरियर का इस्तेमाल जिससे होता है, जिससे जवानों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। नेक्स्ट इज वेलोसिटी के बेसिस पे भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एयरक्राफ्ट्स को, किसमें, सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। इसको हमने पहले भी करा था। देयर इज मैक नंबर। मैक नंबर कैसे निकालते हैं, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड, दिस इज मैक नंबर। इफ मैक नंबर इज लेस देन 1 then this would be subsonic, if equal to 1 this transonic, greater than 1 supersonic, greater than 5 hypersonic। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इंजन पे हम लोग देखेंगे। जैसे इंजन टाइप पे वहाँ देखा था, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ इंजन पे। तो सिंगल इंजन, यहाँ देखिए सिंगल इंजन यहाँ सामने इंस्टॉल्ड है, दिस इज सिंगल इंजन। दिस इज ट्विन इंजन। यहाँ देखिए आप फिर से यहाँ पे स्पोर्ट्स प्लेन की बात हो रही है। नेक्स्ट इज बिजनेस जेट, टर्बो प्रॉप एंड कार्गो प्लेन। नेक्स्ट इज विंग्स। यहाँ आप देखो आप हाई विंग्स, मिड विंग्स और लो विंग्स। तो 3 तरह के विंग्स के बेसिस पे होते हैं। जो हम लोग जिस एयरक्राफ्ट से मेनली ट्रैवल करते हैं, जो सिविल एविएशन में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, वो मिड विंग्स होते हैं। ठीक है। तो ये हाई विंग्स, मिड विंग और लो विंग हो गए। तो इस तरह से हमने एयरक्राफ्ट को डिवाइड किया और बहुत सारे तरह से एयरक्राफ्ट को जानने की कोशिश की कि किस किस तरीके का एयरक्राफ्ट हो सकता है। तो सारी चीज़ें आपसे इसमें से पूछ ही ली जाए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपसे कुछ कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है। जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा कि जो मेजर सिविल एविएशन में अभी जो यूज़ हो रही हैं एयरक्राफ्ट्स लाइक बोइंग की, एयरबस की 320 या फिर बोइंग की 737, ये बहुत ही फेमस है। तो ये सब किस तरह की इंजन का इस्तेमाल कर रही हैं, और आपको 4 ऑप्शन इन्हीं 4 में से दे दिया जाएगा। तो सो यू हैव टू पिक 1। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर। टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट में हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ें कर ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और नई चीज़ पढ़ेंगे। तो 3-4 लेक्चर में जो बेसिक्स ऑफ सिविल एविएशन, बेसिक्स ऑफ एविएशन है, ये सारी चीज़ें हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।